राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। चलिए मैं बता रही हूँ गोपाल जी का सुबह का पूजा मैं की हूँ गाइस। सुबह का पूजा की हूँ तो आप लोग को पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए गाइस। जब समय मिलेगा हम तब पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि इस समय अभी तो मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, एडिट करना होता है, इसी पोस्ट नहीं करना पड़ता, थोड़ा एडिट करके उसे देखना पड़ता है। फिर जो पूजा का आवाज़ है उसे बंद करके फिर अपना खुद का आवाज़ डालना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ सारा करके तभी पोस्ट करना है। तो सुबह मेरा काम ज़्यादा होता है, थोड़ा इधर उधर खाना नाश्ता, तो इसलिए अभी जब समय मिलेगा तो पोस्ट करूँगी, तो आप लोग भी देखिए। और दोपहर का 11 बजे खाना भी मैं भोग लगा के तब पोस्ट करूँगी। तो गाइज मैं मेरे कान्हा जी लेटे हैं, चलो उठाकर स्नान कराऊँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। गाइज मैं स्नान करा दूँ अपने कान्हा जी को। पहले शुद्ध जल से गंगा जल मिलाकर मैं रखी हूँ, तो शुद्ध जल से स्नान करा दूँ कान्हा जी को। ये जो पाउडर देख रहे हैं ये लड्डू गोपाल का अभयंकर पाउडर है, तो ये इससे लेप करके लगाने से कान्हा जी एकदम चमक जाते हैं। तो कभी कभी लगाना है, ये डेली नहीं, कभी त्यौहार पे लगा देना है। और जैसे एक महीना बीत गया, थोड़ा लाइट कमज़ोर दिख रहा है, तो मतलब कमज़ोर लाइट नहीं है, मतलब स्नान कराते कराते थोड़ा मध्यम हो गए हैं, तो आप लगा देंगे तो चमक जाएंगे, सोना की तरह एकदम चमकते हैं मेरे कान्हा जी। मैं तो बराबर लगाती रहती हूँ महीना पे। और गाइस कान्हा जी का शैम्पू भी वही पुजारी की दुकान पे मिल जाएगा। आप लोग पुजारी की दुकान पर जाएंगे, मांगेंगे कि कान्हा जी का पाउडर आता है लेप करने वाला, तो एकदम चमक जाते हैं गाइस। ये मैं वृंदावन गई थी तो कान्हा जी को लाई थी, मैं वृंदावन मथुरा गई थी, मेरे पास खूब बहुत सारा प्रेम मंदिर सब घूमे थे। 5-6 दिन वहाँ पे हम लोग थे, बहुत सारे लोग 10-12 लोग मिल के गए थे, तो कमरा ले लिए थे, तो वहाँ मैं खूब घूमी। सुबह 4 बजे ही हम लोग नहा धोकर 5 बजे 5:30 बजे निकल जाते थे, 9 साढ़े 9 बजे रात आते थे। सारा दिन घूमते थे, मथुरा वृंदावन गोकुल, मतलब हर जगह डेली घूमना होता था। कहीं आज गए कहीं कल गए, ऐसे 5-6 दिन अब हम लोग आए थे। तो अब मेरे कान्हा जी एकदम सुंदर, एकदम लाए सोना की तरह चमकते हैं मेरे कान्हा जी। ये शैम्पू है गाइज, वहाँ पूजा की दुकान पे ही शैम्पू मिल जाएगा। तो मैं शैम्पू और साबुन करके अच्छे से साफ करके नहलाने के बाद पंचामृत से नहला रही हूँ गाइज। देखिए थाली का पानी नहीं सारा गिरा दी हूँ शैम्पू वाला, ये पंचामृत का जल है। तो चरणामृत है, आप पान भी कर सकती हैं, पान भी करना चाहिए, फल मिलता है। तो थोड़ा सा आप अपने एक बूंद अपने मुख में डाल लेनी चाहिए। और ये थाली में मैं तुलसी पत्र रख के स्नान करा रही हूँ गाय। देखिए मेरा लाइट कान्हा जी कितने चमक गए हैं, ये पाउडर की वजह से इधर चमक जाते हैं मेरे कान्हा जी। अब मैं इत्र लगाऊंगी अपने कान्हा जी को, तो आप लोग देखिए गाइज। अगले साल का मेरा वीडियो नहीं था, मैं पोस्ट की हूँ अपना वीडियो, तो उसमें अगले दिखाती, इसलिए मैं पोस्ट कर दी हूँ कि बनाकर इस साल पोस्ट कर दूँ गाइज आप लोग को। तो गाइज अब मैं इत्र लगाऊंगी, इत्र लगा के पूजा करूँगी। आप लोग आगे देखिए, बहुत जानकारी बात बताऊँगी मैं, जानकारी चीज़ क्या क्या कैसे चढ़ाना है, शुभता आता है, क्या चढ़ाने से फल मिलता है, सब मैं दिखाऊंगी, चढ़ाऊंगी तो दिखाएंगे। सुबह का पूजा है और दोपहर को इसके बाद 11 बजे भोग लगाऊंगी। 11 बजे जब भोग लगाने के बाद मैं ये वीडियो में आवाज़ डालकर पोस्ट कर दूंगी गाइज। देखिए आप कब कर सकती हूँ, इतना तो मैं सोच रही हूँ कर दूँ, भोग लगाने के बाद पोस्ट करूँगी, तो आप लोग भी देखिएगा गाइज। और कान्हा जी को मैं तेल बाल में शैम्पू की हूँ तो लगा दूँ। और गाइज ऐसे भी पूरे दोपहर को, हाँ गाइज 11 बजे भोग लगाने के बाद ये 12:30 पौने 1 नहीं 1 बजे आप सुला देना कान्हा जी को, जैसे डेली सुलाती हूँ 1 बजे वैसे सुला देना दोपहर को। फिर 3:30-4 बजे उठाकर कान्हा जी को बिस्कुट टाफी जिस चीज़ का भोग लगाती हूँ लगा देना, चाहे बिस्कुट जो भी आप गोपाल जी को लगा देना। कान्हा जी का मेरे चांदी का वो है, चांदी का बांसुड़ी है, फिर भी मैं बांस का बांसुड़ी लाई भी हूँ। और ये चंदन है, कान्हा जी को लगाऊंगी। तो गाइस भोग लगाकर कान्हा जी का शाम को जैसे आरती पूजा होता है ऐसे आरती उरती करने के बाद 7 बजे ढक के कान्हा जी को ढक देना, चाहे सुला कर ढक देना, चाहे बैठे ढकना, जैसे आपको आप सुला कर ही ढक देना। फिर 12 बजे रात उठा के, और अभी दिखाऊंगी खीरा उरा से कैसे मैं बताऊंगी आप लोग को। तो गाइज तो 12 बजे रात जन्म करना है, जन्म मतलब जन्म करा के उनका पूजा करना है।
तो जो भोग वोग बनाई हूँ गाय, सिंघाड़ा का, पंचमेवा का डालकर, धनिया का पंचमेवा डालकर वो पंजीरी बना लेना है, और सिंघाड़ा का भी पंजीरी बनाना, सिंघाड़ा का हलवा भी बना लेना, मखाना का लावा का खीर बनाया। ये सब कुछ 10-12 रंग का आप लोग बना लीजिए। एक में टाफी उफी भर दीजिए, एक में बिस्कुट उसको भर दीजिए, मतलब पैकेट बिस्कुट का रहे। ये सब भरकर हर 10-12 कटोरी आप तैयार कर लेना। फिर फल फूल, सेव, केला, ये सब एक में पंचमेवा भर के ऐसे शाम को भोग लगाना और जन्म करना। खीरा अभी दिखाऊंगी कैसे खीरा 1 रुपया साथ में अब हम गोपाल जी के पास रखेंगे, तो आप लोग को दिखाऊंगी गाइज। तो ऐसे ही पूजा करना है। आप लोग देख लीजिए, फूल चढ़ा दे रही हूँ गोपाल जी को अपने, और गाइज दीपक उपक जला दी हूँ। सुबह का पूजा जैसे डेली किया जाता है ऐसे ही सुबह का किया जाता है। बस मैं चौकी लगाकर शुद्ध नया कपड़ा बिछाई हूँ। गाय तो उस जन्माष्टमी दिन नया ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी डेली थोड़ी आता है, साल भर में एक बार आता है। तो आप इतना तो कर ही सकती हैं, नया नया सब सारा यूज करिए। गोपाल जी को जैसे नया बिछाने के लिए ले लें, नया कपड़ा ले लें, नया चौकी पे भी बिछाने के लिए ले लीजिए। तो गोपाल जी को ऐसे ही आप पूजा करिए। और देखिए मेरे गोपाल जी का श्रृंगार पूजा हो गया है गाइज। तो मेरा 8-9 बजे पूजा हो गया था। तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिए। फिर मैं थोड़ा काम है मेरे, सारा काम पड़ा है तो काम करूँगी, तभी जब 11 बजे भोग लगाऊंगी तब फिर वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगी बना के। गए तो 7 बजे आप लोग को ढक देना है कान्हा जी को। 7 बजे शाम को ढक देना है, फिर नहीं उठाना है कान्हा जी को। चाहे लेटाकर ढकिए, चाहे बैठे बैठे इसे पर ढक दीजिए। और इसके बाद गाय 12 बजे रात उठा के अच्छे से गोपाल जी को खूब पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद गाय देखिए मैं मक्खन का भोग लगाई हूँ। मिश्री माखन है ये, देखिए मिश्री माखन का भोग लगाई हूँ गाय। तुलसी पत्र जरूर डालनी है, आप लोग को भूलिएगा नहीं। मैं जब भोग लगाने गई तो मेरा ध्यान हट गया, फिर भी मैं तुलसी पत्र डालकर भोग लगाई। तो गाय तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। और माखन मैं सुबह ही मट्ठा मार ली थी और शाम को भी लिए भी रखी हूँ। अब हम भी भोग लगा दे रहे हूँ, सुबह का भोग लगा दे रहे हूँ। इसके बाद मैं कान्हा जी का भोग बनाऊंगी, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। इसलिए बोल रहे हैं बने रहे चैनल पे आप लोग। आज मैं दाल चावल नहीं खिलाऊंगी अपने कान्हा जी को। आज मैं अच्छे से अब शाम के लिए भी सब भोजन बनाऊंगी, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत ऐसे बनाकर भोग लगाऊंगी। आज घर में और सब लोग तो व्रते हैं, बस केवल 1-2 जने के लिए खाना बना है। तो गाइज ऐसे पूजा करिए आप लोग। और मोर पंख लगा है, बांसुरी मैं अर्पित कर दे रही हूँ कान्हा जी को अपने। और कान्हा जी का जो खिलौना उलौना लाए सो अभी ही कान्हा जी के पास रख दीजिए। और देखिए ये सब खिलौना जो मैं अब पुराना खिलौना तो इसे एक टेबल भरा है, लेकिन ये नया मैं लाई हूँ। तो नया आप वही लाइए, नया जो कि सुबहता आए। और हाथी वाथी ये सब लाइए, चट्टू लाइए। आपको कार का मतलब अपना 4 व्हीलर चाहिए तो आप गोपाल जी को 4 व्हीलर चढ़ाइए। और मतलब गाड़ी चढ़ाइए तो बोलिए उनसे कि कान्हा जी हमें भी गाड़ी दीजिए। घर छोटा सा घर चढ़ाइए कान्हा जी को खिलौना में कि कान्हा जी घर दीजिए, गोपाल भवन दीजिए, कृष्ण भवन दीजिए, और अपना खुद का घर होए। तो कान्हा जी को ऐसे अर्पित करके आप अपनी मनोकामना कान्हा जी से मांगे। और 4 व्हीलर चाहिए तो कान्हा जी को चढ़ाइए, छोटी सी गाड़ी, और कान्हा जी से विनती करिए हमें खुद का घर गाड़ी हो जाए आने जाने के लिए। और गाय जैसे मैं भोग लगा दी कान्हा जी के। छोटे छोटे कटोरी मैं चांदी का रख ली हूँ कई ठे, जब दीपावली पर मैं लेती रहती हूँ। और गाय 100 रुपया मैं चढ़ा दे रही हूँ कान्हा जी के लिए। और जो भी कान्हा जी का सामान खरीदना होगा या बिस्कुट कुछ भी कान्हा जी को खरीद के भोग लगाएंगे। और 11 रुपया मैं चढ़ा रही हूँ अपने लाकर में रखने के लिए, अपने गुल्लक में रखने के लिए।
वहाँ बरकत देंगे। नारायण भगवान, लक्ष्मी माता, गोपाल जी बरकत देंगे। और ज़रूर आप अपने गुल्लक के लिए ज़रूर चढ़ाइएगा गोपाल जी को। और ये देखिए ये खीरा है, तो खीरा मैं रख दे रही हूँ, डंठल सहित है खीरा। तो ये खीरा रख दे रहा हूँ, 1 रुपया रख दे रहा हूँ। ये शाम को 12 बजे रात इसे काट देना है। जब पूजा शुरू करेंगी 12 बजे तो पहले काट के रख दें, फिर पूजा शुरू करिए। पहले काट के ऐसे ढक कर आप रख दें। आपको दिखाने के लिए ढक दे रहा हूँ, अभी नहीं ढकूँगी, ये आप लोग को दिखाने के लिए ढक दे रहा हूँ कि 7 बजे शाम को ऐसे ढक देनी है। शाम को उनको दूध और मिश्री और का भोग लगाकर, अच्छे से मखाना मिश्री का भोग लगाकर, दूध पिला के, फिर आप जल पिला के कपूर का आरती करके बस ढक देनी है कान्हा जी को। फिर 12 बजे रात में खोलना है। 12 बजे रात पहले खीरा काट कर फिर पूजा शुरू करिए। पहले आप चौकी पर आइए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद मतलब दीपक तो सारा दिन जलेगा नहीं, अगर अखंड दीप जलाना चाहते हो तो जला सकती हैं आप लोग। चौकी पे अखंड दीप एक साइड जला कर रख सकती हैं। अगर नहीं जलाई हैं तो पहले दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद खीरा को काटिए, खीरा काट के एक साइड कर दीजिए। फिर आप गोपाल जी का जो पर्दा ढकिए उसे उठा लीजिए। फिर सोहर गाते हुए पूजा करिए, पंचामृत से स्नान करिए, नया कपड़ा पहनिए। भोग जो सारा बनाई हैं, सिंघाड़ा का पंजीरी, सिंघाड़ा का हलवा, धनिया का पंजीरी, टाफी, बिस्कुट, सेव, केला, मिठाई, जो भी सारा इकट्ठा की है सब गोपाल जी को भोग लगाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि 11:45 तक शायद है। भोग लगाने के बाद खूब जो घुम्बाड़ा फुला कर सारा सजाएंगे उसे 1-2 ठे फोड़िए फटाफट बोले। और इसके बाद सोहर गाइए 1-2 ठे। सोहर गाने के बाद गोपाल जी का आरती करिए। अब बड़े आरती उरती करने के बाद सोहर गाइए। सोहर गाने के बाद आप थोड़ा सा नाचना भी है, नाच भी दीजिए। ये जो मैं छोटी छोटी कटोरी रखी हूँ चांदी का गाइस भोग लगाने के लिए, ऐसे डिजाइन में मैं ख़रीद लेती हूँ। मैं जाती हूँ सोनरानी तो ये सब बर्तन 1-2 ठे अपने कान्हा जी के लिए ख़रीद लेती हूँ। लक्ष्मी माता के लिए भी खरीदी हूँ कई ठे। माँ लक्ष्मी और गणेश जी मेरे चांदी के हैं। सिंहासन है, चौकी है छोटा छोटा, उसी पर बैठी हैं। तो गाइस ऐसे ही पूजा करनी है। दोपहर को भी सुलाना है आप लोग को। और देखें गणेश जी मैं रखी हूँ, तो गणेश जी को अभी नहीं यहाँ पे रख रही हूँ, मंदिर के सबसे ऊपर मैं रखी हूँ। मंदिर में मेरे गणेश लक्ष्मी हैं, शिव जी बाबा के पार्वती माता के साथ में गणेश जी हैं, राम दरबार में गणेश जी हैं। फिर भी ये मतलब साथ 2 मूर्ति नहीं रखना चाहिए, लेकिन मंदिर में है तो नहीं कोई बात नहीं। जैसे शंकर गौरा पार्वती के पास गणेश जी हैं तो कोई बात नहीं, और राम दरबार में गणेश जी छपे हैं तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी गणेश जी के लगे मतलब ये गणेश जी ये मंदिर के एकदम सेम एकदम ऊपर हैं। तो थोड़ा सा फूल चढ़ाकर मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो ये गणेश जी के बाबा को मैं पूजा में अर्पित बैठाती हूँ। तो अब शाम को मैं पहले गणेश जी को बैठाऊँगी चौकी पे एक साइड, और जो इधर साइड खाली है तो मैं अभी पालना गोपाल जी का पालना सजाऊँगी। तो यहाँ पे पालना रखूँगी, पीतल का मेरा पालना है, उसमें बैठा कर पूजा करने के बाद पालना ज़रूर झुलाना चाहिए। तो आप झुलाइएगा ज़रूर। झूला यहाँ पर मैं अपना पालना रखूँगी, थोड़ा सा और घसकाना पड़ेगा। पालना रखूँगी, पीतल का पालना है तो उसे सजाऊँगी, अभी चल रही हूँ सजाऊँगी। तो ऐसे मैं सुबह का ऐसे पूजा करती हूँ, अभी सजाई कहाँ हूँ। तो रात को अभी चल रही हूँ सजा उजा के खूब अच्छे से पालना उलना रख दूँगी, उस पर खूब बिछा उछा के। तो शाम को पूजा करने के बाद गोपाल जी को उस पर बैठा के भोग वोग लगाने के बाद फिर झूला आप झुलाइए, थोड़ा सा ज़रूर झुलाना, शुभता होता है, शुभ माना जाता है, ज़रूर झुलाना चाहिए। तो आप गाय आप लोग झुलाइएगा। और कान्हा जी का खूब सोहर ना गाय। ये देखिए मक्खन मैं शाम के लिए भी रखी हूँ और चल रही हूँ, कुल तैयारी करूँगी। थोड़ा समय निकाल कर मैं वीडियो अगर पहुँच गई तो पोस्ट ज़रूर करूँगी गाइज। और ये सारा कपड़ा मैं शाम के लिए लाई हूँ अपने कान्हा जी के लिए, ये सब मैं खरीद के लाई हूँ। कल गई थी कल मार्केट में बाज़ार की थी, ये मेरे पास ही है मार्केट में। मैं यहाँ ही मैं मार्केट में ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा नहीं जाकर 10 परक जाना पड़ता है। मार्केट कॉलोनी में मैं रहती हूँ। तो ये देखिए मैं टोपी लाई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गाजी। कपड़ा मेरा 2 समझे कपड़ा और टोपी मिलाकर 500 का लग गया है गाइज। तो वो मैं 40 रुपया छुड़ाई भी हूँ
छोटे छोटे गद्दा ली हूँ। ये 80 रुपया गाइस कपड़ा है मेरे कान्हा जी का। बहुत सारा कपड़ा रखी हूँ, लेकिन ये नया कल का लाई हूँ तो दिखा रही हूँ आप लोग को। हाँ, अब चल रही हूँ गाय, तो पहले सजाऊंगी, फिर भोग लगाने के बाद वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी आप लोग को। और गाय सब कुछ हो गया मेरा। अब ये सजाने, ये घुम्बाड़ा फुलाने वाला मैं फुलाने के लिए कई पैकेट ले ली हूँ, फुलाने वाला भी मैं लाई हूँ। और ये कृष्ण जन्माष्टमी का स्टिकर है, वो भी चपनाना है। और गाय जैसे जैसे कुल बहुत सारा खरीद के लाई हूँ। झालर लोलर कुल लाई हूँ, और ये सब लगाना है। अभी सजा दूंगी गोपाल जी का सारा। बस मैं चौकी लगाकर अभी पूजा ही की हूँ। आप लोग अखंड दीपक जलाना चाहती हूँ तो जला सकते हैं, लेकिन 12 बजे रात जब पूजा करिएगा तो आप लोग को बता दूं कि पहले दीपक जलाइएगा, खीरा फाड़िएगा, फिर पर्दा हटा के गोपाल जी को उठाइएगा और सोहर गाते हुए उठाइएगा। कान्हा जी को उठाइएगा, खूब गाते बजाते ही उठाइएगा। घर कैसे गाना सोहर आता है ना, घर में आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। गाइस इसमें याद नहीं आ रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए आप उठाइए, फिर सोहर ओहर गाइए, पूजा करते रहिए, गाते रहिए। गाना भजन मोबाइल में लगा दीजिए, गाना बजते रहे। और घुम्बाड़ा भी फोड़ना है। गाय जी जिस बहन लोग को अगर बच्चा नहीं तो आज के दिन अपने कान्हा जी से ज़रूर विनती करिए मेरा गोद भरे। और ऐसे करने से कान्हा जी ज़रूर गोद भरते हैं। गाय जी बहुत लोग के यहाँ अगर जैसे बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर 1 साल सेवा कर दें गोपाल जी का तो उसके घर में बच्चे दौड़ने। तो गाय बहुत कुछ झालर लोलर लगाना है। अब चलिए गोपाल जी को 11 बजे भोग लगा दूँ मैं, तो फिर आप लोग को वीडियो पोस्ट करूँगी। तो 11 बज गया है गाय, तो आज मैं गोपाल जी को भोग बना रही हूँ। तो देखिए आज मैं केवल दही चीनी और पूड़ी मैं बना ली हूँ, तो यही भोग लगाऊंगी कान्हा जी को, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। कान्हा जी को बहुत व्यंजन बनाना है हमें आज। तो पहले भोग लगाकर कान्हा जी को दोपहर में सुला दूंगी। देखिए मेरे कान्हा जी का भोग तैयार हो गया है। तो कान्हा जी को मैं भोग लगा दूँ। इस पुराना जो भोग लगाई हूँ सारा हटा दूँ मैं पहले, और दूसरा जल बदल दूँगी। अब कान्हा जी को मैं भोग लगाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आप बोलते हुए कान्हा जी को भोग लगाइए। और ये शुद्ध जल है, मैं बदल दी हूँ जल। कान्हा जी को गाय भोग लगाएं। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे पूजा करिए, 12 बजे रात जन्म जरूर करिएगा कान्हा जी का, वो खीरा फाड़ के। ये नहीं कि सुबह ही फूल में तोप कर सुला दिए, सारा दिन गोपाल जी लेटे सोए पड़े हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। गाइज पहले सुबह ऐसे पूजा करिए, थोड़ा सा खिलौना उलौना से गोपाल जी को खिलाइए, उनका बर्थडे मनाइए, उनका मतलब आज जन्मदिन है। और इसके बाद शाम को जन्म जरूर करिए। भोग लगा गाय, मेरा पर्दा ऐसे लगा है तो ऊपर तो मैं कैसे ढकूंगी, क्योंकि आगे चौकी लगा है तो ढक नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ। क्योंकि भोग लगा कर पर्दा जरूर गिराना चाहिए। तो गाय पर्दा गिरा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मंदिर के आगे चौकी रखी हूँ। तो